नमस्कार, राव किचन में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं रचना राव। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे पहले ही वीडियो को इतना पसंद किया, इतना सराहा। मेरा मनोबल बढ़ा है, हिम्मत बढ़ी है और अच्छा करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी क्रम में हम हमारे खाने के सिलसिले को फिर से शुरू करते हैं। और आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है बाजरे की रोटी, कढ़ी, लाल मिर्च की चटनी और धनिया की चटनी। तो सबसे पहले जो है हम कढ़ी बनाएंगे, क्योंकि कढ़ी में टाइम लगेगा। इस बीच हम और दूसरी चीज़ें बना लेंगे। कहते हैं कि कढ़ी में जब तक 108 उबाल ना आए वो टेस्टी नहीं बनती है। तो अब केवल 108 उबाल लाने के लिए हम खड़े खड़े तो कढ़ी नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ी की तैयारी करते हैं। तैयारी के लिए हम सबसे पहले ये जो मेरा वीडियो मेरे दिमाग में आया था, ये सबसे पहले हम 2 लोगों को ध्यान में रख के बनाया था। बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, जॉब के सिलसिले में, न्यूली मैरिड, वो शादियों के बाहर चली जाती है, पहले पढ़ाई होती है, फिर खाने पीते ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बाहर रह के फिर घर का खाना बहुत मिस करते हैं। ट्रेडिशनल खाना होता है, हमारे परिवार में बनता है, बाहर रह के पॉसिबल नहीं होता इतना अच्छा खाना। तो उन 2 लोगों को ध्यान में रख के मैंने बनाया है। तो मैंने ये इंग्रेडिएंट सारे 2 लोगों के हिसाब से, तो 2 लोगों के लिए जो कढ़ी का सामान हमको चाहिए वो है ये जो 1 चम्मच है, ये आप ये पूरी भर के और आप बेसन ले लें। तो 1 चम्मच बहुत 2 लोगों के लिए। ये पूरा 1 चम्मच भर के ले लें। और मेरी आदत है कि मैं हमेशा पूरा लेके और फिर थोड़ा सा ऊपर से वो डाल देती हूँ सवाया। वो शुरू से आदत है, मम्मी वगैरह दादी वगैरह ने बताया हुआ है, तो वो ठीक रहता है। तो ये हमने बेसन ले लिया। दही जो है वो 1 कटोरी दही काफ़ी है 2 लोगों के लिए। अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मथ लेंगे। हम अच्छे से मथ लें, गुठलियाँ नहीं रहे इसमें। तो अब हमने ये अच्छे से मथ लिया इसको। बेसन की जो गोलियाँ हैं, गुठलियाँ, वो नहीं रहेगी इसमें, अच्छे से कर लिया। अब सबसे पहले बर्तन चढ़ाएंगे हम गैस पे, गैस ऑन करके, और उसमें तेल डालेंगे। तेल कढ़ी में मामूली सा ही पड़ता है, ज़्यादा नहीं डालते कढ़ी, ताकि जिससे प्याज फ्राई हो जाए, राई जीरा बस इतना ही आ जाए, इतना ही देते हैं खाने तेल। इसके लिए पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लें। तेल गरम जब इसमें धुआं उठने लगे तो पूरे अच्छे से तेल गरम हो जाएगा। उसके बाद में गैस को वापस बंद कर दें, नहीं तो जब गरम तेल में ही हम जीरा राई डालेंगे तो वो बिल्कुल जल जाएंगे, स्मेल भी उसकी अच्छी फ्लेवर नहीं आएगा उसका। अब ये गरम हो गया हमारा तेल, थोड़ा सा इसको वापस ठंडा कर दें। और उसके बाद में कढ़ी में सबसे पहले हम डालेंगे जीरा। जीरे के बाद हम राई डालेंगे। तो तेल इतना गर्म हो गया, वापस ठंडा भी हो गया। तो जब राई तड़कने लग जाए तो हमारा सही गर्म है तेल। उसके बाद में थोड़ी सी सौंफ डालेंगे, थोड़ा मेथी दाना, और उसके बाद में फिर हींग। कढ़ी 2-3 तरीके से बनती है, इसमें लहसुन प्याज का भी यूज होता है। तो जब हम हींग डाल रहे हैं तो हम लहसुन का यूज नहीं करेंगे उस टाइम। अब ये कड़ी पत्ता है, मीठा नीम भी बोलते हैं इसको, इसके कुछ पत्ते। मुझे लाल मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, तो 1 लाल मिर्च 2 टुकड़े करके। और अब हम डालेंगे इसमें प्याज कटे हुए। और अब हम प्याज को हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे।
कढ़ी 2-3 तरीके से बनती है। पहला हमने ऐसे इस तरह से, दूसरा दही के अंदर बेसन घोल के उसी में नमक, मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी हींग, उसको आप घोल लो, घोल को तैयार, और उसको डायरेक्ट बिना तेल का छौंक लगाए उसको डायरेक्ट ही आप पकाओ। वो बिना छौंक की कढ़ी उसका अलग ही टेस्ट है, वो बहुत अच्छी लगती है, वो भी अच्छी लगती है। और ये हमने इसमें हींग डाली है, हींग की जगह हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो जिस वक्त हमें हींग डाली है उसी टाइम हम हींग नहीं डाल के और लहसुन और अदरक का पेस्ट हम मिला देंगे इसमें। कढ़ी के लिए जो दही हम यूज करेंगे वो आप कोशिश कीजिए कि 1 दिन पुराना हो, थोड़ा सा खट्टापन लिए हो, क्योंकि ताजे दही की कढ़ी इतनी टेस्टी नहीं बनती है, वो खट्टापन नहीं आएगा। मारवाड़ी में हमारे कढ़ी को खाटा बोलते हैं, इसका मतलब वो खट्टी छाछ से कढ़ी बनती है। ये हमारे प्याज फ्राई हो गए, आज थोड़ी हमने कर लो आप सारी चीज़ें जो फ्राई करने के लिए डाली। सबसे पहले तेल गरम किया है, उसमें जीरा डाला, उसके बाद में राई, सौंफ, मेथी दाना और हींग, उसके बाद में 1 लाल मिर्च 2 टुकड़े करके, कड़ी पत्ते, और उसके बाद में फिर हमने प्याज डाले। तो प्याज फ्राई हो रहे हैं और हल्के ब्राउन जब हो जाए तो हल्की आंच पे, थोड़ा धीमी आंच पे हमको पकाना है, जले नहीं, ताकि जो हमने घोल तैयार किया है तो उसी के अंदर हम थोड़ी सी हल्दी, मिर्च पाउडर जितना आप पसंद करें, और नमक, ये आप इस घोल में डाल दें और इसको फिर से एक बार मथ लें। ये हमारा घोल तैयार हो गया है। अब हम इस घोल को डाल देंगे धीरे धीरे, हल्के हिलाते हुए। कई लोग इसको छान के भी डालते हैं। अब ये हमने घोल डाल दिया, लेकिन इसको लगातार थोड़ी देर इसको लगातार चलाते रहिए, नहीं तो ये गाढ़ा होके नीचे तल में जल जाएगा, चैट जाएगा, ये इसमें गुठलियाँ भी पड़ जाएगी। तो लगातार कढ़ी को थोड़ी देर, जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाए, इसको लगातार हिलाते रहो आप। हमारे यहाँ कच्चे दलिए की लापसी बनती है हर शुभ अवसर पर, उसके साथ कढ़ी खाते हैं हम। और पकौड़ियाँ वगैरह बनती है, उसके दूसरे दिन जो मीठे पुए बनाते हैं वो भी कढ़ी के साथ खाए जाते हैं। कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और हल्की भी होती है ये। शादी वगैरह में जब इतना ऑयली खाना होता है इतना, उसके बाद में फिर तो अब ये हमारी कढ़ी जो है वो गाढ़ी हो गई है। इसका मतलब अब इसमें ये देखो बुलबुले उठने लगे, अब इसका मतलब हम इसको छोड़ सकते हैं। तो इसमें हम पानी और मिला लेंगे ताकि ये पकती रहे आराम से। और पानी हम इसमें थोड़ा सा गर्म मिलाएंगे, जो पहले से ही थोड़ा सा गर्म पानी करके हम रखते हैं, तो वो पानी हम इसमें मिला देंगे ताकि ये आराम से पकती रहे जब तक हम हमारा दूसरा काम कर लेंगे। ये धीमी आंच करके और हमने इस कढ़ी को छोड़ दिया। अब हम चटनियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लाल मिर्च की चटनी बनाएंगे, क्योंकि धनिया की अगर चटनी पहले बनाएंगे तो वो धनिया का फ्लेवर उस लाल मिर्च की चटनी में आ जाएगा। तो सबसे पहले लाल मिर्च की चटनी, 2 लोगों के लिए जो लाल मिर्च लेंगे आप, साबुत सूखी लाल मिर्च है ये, तो 2 लोगों के लिए जो आप लोगे वो 5 से 7 लाल मिर्च बहुत है, काफ़ी है चटनी के लिए। लेकिन इसको हम मसाले के उस तरीके से भी आप रख लो पीस के, तो आप जब सब्जी बनाओगे नहीं टाइम होता बार बार में करने के लिए,
तो आप फ्रिज में इसको मसाले को रख दो। लेकिन चटनी के लिए जब हम बनाएंगे तो उसमें अदरक वगैरह ये सब नहीं डालेंगे। और अगर मसाला बनाओगे आप तो आप इसमें अदरक लहसुन वगैरह सब मिक्स कर सकते हो। तो आप ये 2 लोगों के लिए जो है वो हम चटनी बनाएंगे हम। तो उसके लिए मैंने लिए ये 7 लाल मिर्च, 5 से 7 लाल मिर्च ली। और ये लहसुन की कलियाँ, ये भी आप 5 से 7 लहसुन की कलियाँ ले सकते हैं आप। 5 से 7 लाल मिर्च और 5 से 7 ये लहसुन की कलियाँ। ये साबुत धनिया है, आप ये लीजिए यूज़ में 2 चम्मच के आसपास। और नमक डालिए, ये आधी चम्मच बहुत है। और इसके लिए 1 टमाटर, साबुत हरा धनिया डाल दिया, उसके बाद में 1 टमाटर, और 1 टमाटर काट के हम डाल देंगे चटनी में। सूखी लाल मिर्च है। तो अब इस चटनी को पेस्ट की जैसा बिल्कुल पतला नहीं बनाना हमको, ये थोड़ा सा दरदरा, तो ये लाल मिर्च की चटनी अच्छी लगेगी। ये हमारी चटनी बन गई है और अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल। तो अब हमारी ये लाल मिर्च की चटनी तैयार है। अब हम बनाएंगे हरे धनिया की चटनी। हरे धनिया के लिए हरा धनिया साफ करके और मैंने धो लिया है। हरे धनिया को डंठल के साथ ही आप यूज़ करो, केवल पत्ते पत्ते यूज़ करोगे तो टेस्ट नहीं आएगा इसका। और ये धनिया, हरा धनिया डंठल के साथ में। उसके बाद में लहसुन की वही कलियां 5 से 7, साबुत धनिया करीब आधा चम्मच, क्योंकि धनिया है, पत्ते वाला धनिया है, इसलिए ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। इसमें हम हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं, अच्छी लगेगी। तो 1 हरी मिर्च बहुत होगी। लाल मिर्च जो लेंगे हम हरी धनिया की चटनी में, वो आप 2 से 3 बहुत है। टुकड़े करके आप डाल दो। 1 टमाटर, इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट दो। चटनियाँ वैसे भी आप रोज बना लो या एक दिन बना के आप रख लो, 2-3 दिन आराम से चल जाती है। परिवार में बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। कोई भी हम सब्जी हो उसके साथ चटनी ले सकते हैं हम। ये है नमक, नमक डाल दो। उसके बाद में मिक्सी का ढक्कन लगा के ये लीजिए, हमारी धनिया की चटनी तैयार है। तो लीजिए, हमारी अब हरे धनिया की चटनी भी रेडी हो गई। तो ये लाल मिर्च और हरे धनिया की दोनों चटनियाँ बन गई। तब तक हम देखते हैं, देखिए हमारी कढ़ी में भी, ये देखिए तब तक हमारी कढ़ी भी बन चुकी है। और अब गैस को बंद कर दिया। अब हम हरे धनिया से इसको गार्निश करेंगे। आपकी कढ़ी रेडी है, कढ़ी रेडी है। हमारी कढ़ी रेडी है, हरे धनिया की और लाल मिर्च की चटनी भी रेडी है। अब हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी के लिए 2 लोगों के लिए, तो मैं मुट्ठी के हिसाब से, ये बाजरे का आटा है, ये 2 लोगों के लिए आप 3 मुट्ठी बहुत है आटा। और थोड़ा सा आप ज़्यादा, जैसे मैं लेती हूँ, थोड़ा सा ऊपर से ज़्यादा। अब इसमें आप नमक मिला लीजिए। बाजरे के आटे में एकदम से पानी नहीं डालना है खूब सारा, क्योंकि ये सोख नहीं पाता ज़्यादा पानी। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर करके और छींटे लगा लगा के, फिर जैसे भी आपको अगर गाढ़ा लगे
तो और पानी डालते जाएंगे, लेकिन एकदम से इसमें पानी नहीं डालना है, घोल बन जाता है इसका। अब ये हमारा डो तैयार हो गया है। ये इस तरह से जब हम रोटी बनाएंगे तो इसको आटे को जिस तरह से हम पनीर को मैश करते हैं सॉफ्ट करने के लिए, तो उसी तरीके से इसको भी हमको पहले हाथ से मैश करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। या आप चाहो तो इसकी 3 रोटी भी छोटी छोटी बना सकते हो आप। ये 3 और बड़ी बनाना चाहो आप तो आप 2 बना लीजिए। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा हथेली से मसल लेंगे इसको सॉफ्ट करने के लिए। बिल्कुल पनीर की जैसा ही प्रोसेस है। ये बिखर जाता है आटा, इसलिए ये हमारा गोल लोई इसकी बनके, इसका मतलब ये सही हो गया। मैं जो बाजरे की रोटी बनाती हूँ वो पानी का गीला हाथ लगा के बनाती हूँ, और हम सूखा आटा लेके भी उसका सूखी रोटी भी बना सकते हैं। लोहे के तवे पे जो रोटी बनती है वो हम सूखी रोटी बनाएंगे सूखा आटा लेके बाजरे का। और मिट्टी का तवा इसके लिए बेस्ट रहता है, तो मिट्टी का तवा आसानी से मिल जाता है और इसका टेस्ट भी मिट्टी के तवे पे ही आता है। तो अब धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से ये टूटती है बीच बीच में से रोटी। इसके लिए आप थोड़ा सा पानी बीच बीच में से हथेली में आप लगाते जाओ। और मुझे भी नहीं आती थी रोटी बनानी बाजरे की, ससुराल में आके और सासू माँ से सीखी है मैं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से तो हर चीज़ अच्छी आ जाती है। शुरू शुरू में नहीं बनती थी अच्छी मेरे से भी। और ये हमारी रोटी रेडी है। अब तवा आप देख लो, मिट्टी का तवा है। इसको नया अगर तवा है तो पहले आप पानी से धो के इसको पहले पूरा सुखा लो आप। उसके बाद में गैस पे पूरा गरम, एकदम पूरा गरम करके इसको और बाद में यूज़ करो, नहीं तो आटे की ये जो रोटी है वो चिपक जाएगी। तो हमारा तवा बिल्कुल रेडी हो गरम। ये रोटी हमने डाल दी इसके ऊपर। जब तक हम इसको मसल लेते हैं हथेली से। बाजरे की रोटी में इसको बना के नहीं रख सकते हम। गेहूं की रोटी में एक रोटी सिक रही है दूसरी बेल लेते हैं हम, वो इसमें नहीं है। इसमें आप सिर्फ इसका गोल ये लोई बना के आप रख लो बस, क्योंकि इसको हाथ में ही रखना पड़ता है। बस इतना करके आप रख दो। उसके बाद में ये देखो, क्योंकि तवा बिल्कुल अच्छे से गर्म था इसलिए हमारी रोटी फटाफट ये उलट गई। तवा हल्के से धीरे से आप इसको लेके इसको सीखने दो। आप मिट्टी का तवा ही यूज करो। गाँव में तो देखते हैं हम चूल्हे पे, तो सर्दियों में फैमिली बैठ जाती है आराम से चूल्हे पे, गरम गरम हाथों हाथ सीखती रहती है, रोटी खाते रहते हैं हम। आजकल कहाँ वो टेस्ट है, तो हम बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी रोटी सीख चुकी है। अब इसको दूसरी साइड से बर्नर इसको जला के गैस और इसको सेकेंगे हम, क्योंकि इस पे नहीं सेकेगी ये। तो अब ये दूसरा बर्नर जला के गैस और उस पे हम सीधे आंच पे, ये देखिए ये हमारी रोटी सीख गई। इस तरह से ऐसे खड़ी करके हमारी बाजरे की रोटी रेडी है। आराम से इसमें गरम गरम रोटी पे घी लगाइए। छोटे बच्चे थे हम, तब मम्मी हमको सर्दियों में बाजरे की रोटी बना के और गुड़ को कूट के उसको छोटा छोटा और बाजरे की रोटी पे डाल देती, तो बहुत टेस्टी लगती है। दूसरी कोई चीज़ चाहिए ही नहीं सर्दियों में। खूब सारा घी डाल के, और आपको पसंद हो अगर खा सको आप तो क्यों नहीं खाओगी। खूब सारा आप गुड़ कूट के और डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपकी बाजरे की रोटी तैयार। बाजरे की रोटी, कढ़ी
हरे धनिया की चटनी, लाल मिर्च की चटनी और उसके साथ में दही और गुड़। और ये है सर्दियों का आपका पौष्टिक खाना। बाजरा गर्मी देता है, हड्डियां मजबूत रखता है, और दही है, चटनियाँ हैं, कढ़ी है, तो आप घर को मिस नहीं करोगे। आप फटाफट बना सकते हो। आप भले तो ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल राज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाऊंगी और भी रेसिपीज़, तो देखते रहिए। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना पसंद करने के लिए, मेरे वीडियो को, और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए।